प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 1, ठीक है, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब कि जितना भी संख्या आपके पास दिया हुआ है, इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये पांचों क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम इस अभाज्य गुणनखंड के विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं, तो फिर इस आगे बनाना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि पहला नंबर पे आता है 2 से विभाजिता। अब 2 से विभाजिता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर कोई सम संख्या हो तो हमेशा 2 से विभाज्य होगा। सम संख्या मतलब 0, 2, 4, 6, 8, ये सभी संख्या में से कोई भी संख्या अगर इकाई स्थान पे हो तो वो संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। समझ आ गया ये। अब है दूसरा 3 से विभाजिता। तो 3 से विभाजिता का क्या नियम है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी हमेशा 3 से विभाज्य होगा। जैसे कि 24। अब 24 देखिए क्या है इसमें कि 2 और 4 इस दोनों का जोड़ कितना हो रहा है? 6, जो क्या है 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। जैसे कि और दूसरा लेते हैं 81 देखिए 8 और 1 9 जो क्या है 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। अब अगला है 5। अभाज्य संख्या में 3 के बाद आता है 5। तो 5 से विभाजिता का नियम। पाँच से विभाजिता का क्या नियम है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो हमेशा 5 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या हो, यदि उसके इकाई के स्थान पर यदि 0 या 5 है तो हमेशा 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो ये अगर तीनों नियम आप याद रखते हैं तो हमेशा इस क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपको अधिकतर यही तीनों अंक से विभाज्य करने के लिए पड़ेगा, ठीक है। एक में क्या है 140। अब 140 को हमें क्या करना है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो मतलब 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या क्या आता है 2। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसे 2 से भाग लगाएंगे। अब 2 से भाग लगाने का नियम अभी क्या था? यदि किसी संख्या के अंतिम में सम आता हो तो हमेशा वो 2 से भाग लगेगा। तो आप देख सकते हैं कि 0 एक सम संख्या है। आप लोग को पता होना चाहिए कि 0 भी क्या है एक सम संख्या है, ठीक। तो ये क्या है कि सम संख्या तो हमेशा ये 2 से तो भाग लगेगा ही, इसलिए क्या हो जाएगा ये 2 से इसे भाग लगाएंगे कितना बार में लगेगा 70 बार में, फिर 2 से 35, 5 से 7 और 7 लगेगा 7 से 1। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसमें इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना बार आ रहा है 2 बार। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 का घात 2 गुना 5 आ रहा है 1 बार तो 5 का घात 1, 7 1 बार आ रहा है तो 7 का घात 1 और 1 तो 1 ही होता है, ठीक है। अब 1 को तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन संख्या 2 में है 156। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है, ठीक। 156। अब 156 का इकाई स्थान जो है वो आप देख सकते हैं एक सम संख्या। इसमें भी क्या लगेगा 2 से ही भाग लगेगा, इसलिए हम क्या लगाएंगे पहले 2 से भाग। तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 बार में लगेगा, बच रहा 1 8, फिर लगेगा 2 से तो हो जाएगा 3 दूनी 6 9, फिर लगेगा अब आप देख सकते हैं कि इसके अंतिम में क्या है सम संख्या नहीं है, ठीक है। तो अगर सम संख्या नहीं है तो 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 2 से नहीं लगेगा तो अगला नंबर किसका आ रहा है 3 का। तो 3 का नियम क्या है 3 का नियम है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। आप इसे जोड़िए तो कितना है ये 9 और 3 कितना होता है 12, 12 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो हम इसे 3 से लगा देंगे
3 एकम 3, 3 थिया 9। अगला रहा 13, तो 13 तो 13 से ही लगेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है ये। तब हम 156 को कैसे लिख सकते हैं? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि संख्या में क्या इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 का घात 2। 3 एक बार ही आ रहा है तो 3 का घात 1। 13 एक बार ही आ रहा है तो 13 का घात 1 और अंतिम में क्या है, 1। तो 156 को हम अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार लिख सकते हैं और 140 का इस प्रकार। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन फिर आगे बनाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 में है 3825। अब इस 3825 का हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तभी हमने आपको क्या बताया था कि यदि आपको 2 से विभाज्य लगाना है, 2 से भाग लगाना है, तो उसके 2 के अंत में क्या आना चाहिए, किसी भी संख्या के अंतिम में यदि विषम संख्या है तो वो हमेशा 2 से भाग लगेगा। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या सम संख्या नहीं है, तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा। अगला नंबर है 3 का। 3 का नियम क्या है, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तब इसे हम जोड़ लेते हैं। 8 3 कितना होता है, 11, 11 2 13 और 13 5 18। तो 18 जो है वो 3 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 3 से लगाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इधर आ रहा है 2, 2 आएगा इसमें, 7 या 21, इधर आ रहा है 1 5। ठीक, फिर से लगेगा 3 से, क्योंकि आप जोड़ सकते हैं इसे। 2 1 3 7 10, 10 5 15, 15 3 से विभाज्य है, ये संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तब इसे 3 से लगाएंगे। 4 बार में 12, 2 बार में 6, यहाँ आ रहा है 1 और 5 बार में 15। अब देखिए फिर इसे जोड़ कर देखते हैं। 4 2 6 और 6 5 11। 11 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगा। तो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या आता है, 5। तो 5 से विभाज्यता का क्या नियम है, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 आता है तो संख्या 5 से विभाज्य होगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंतिम में क्या है, 5। इसका अर्थ क्या है कि ये 5 से भाग लगेगा। कितना हो जाएगा, 8 5 40, इधर आ रहा है 2 और 5 25, फिर ये 5 से लगेगा, 17 5 85। अब 17 को 17 से ही लगाएंगे क्योंकि अभाज्य संख्या है। अब इस 3825 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3825 को आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 2 बार आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 का घात 2। 5 2 बार आ रहा है तो 5 का घात 2, और 17 एक बार आ रहा है तो 17 का घात 1, और उसके बाद अंतिम में 1। तो ये क्या हो गया, ये जो आपका जो है इसे क्या बोलेंगे, 3825 का क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आ गया ये। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है 5005। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। चौथा क्वेश्चन संख्या 4 जो क्या है, 5005। अब इस 5005 का अभाज्य गुणनखंड अभी देख सकते हैं कि इसके अंतिम में क्या है, 5। तो किससे भाग लगेगा, ये 5 से ही। ठीक, क्योंकि इसका जोड़ आप देखिए 5 और 5 कितना हो रहा है, 10। ये 3 से तो लगेगा नहीं। 2 के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम में सम संख्या होना चाहिए, जो वो भी नहीं है। तो इसके लिए सबसे लास्ट ऑप्शन इसका क्या बच रहा है, 5। तो 5 से इसके भाग लगाएंगे तो एक बार में 0 0 1। अब इसे कितना से लगेगा, तो आपको हम क्या क्या बताए थे कि 2 से भाग लगने का नियम अंतिम में क्या होना चाहिए, सम संख्या। 3 से भाग लगने का नियम कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 5 से भाग लगने का नियम क्या होगा कि अंतिम में 0 या 5 आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि ये जो 1001 है ये किसी से नहीं लगेगा। तो जब आपको 2 3 और 5 ना लगे तो हमें ट्राई करना है कितना से, 7 से। तो इसे कितना करेंगे, 7 से भाग लगाएंगे। तो 7 से भाग लगाने पर हो जाएगा ये 7 एकम 7, बचेगा यहाँ 3 और हो जाएगा ये 0, 7 चौका 28, बचेगा 2, 7 या 21। अब ये फिर 7 से भी नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि 7 दूना 14, 3 शेष हो रहा है, तब लगेगा ये 11 से। ठीक, तो 11 से लगाएंगे तो एक बार में लगेगा 11, यहाँ बच रहा है 3 और ये बनेगा 33, 3 बार में 33, फिर लगेगा 13 को 13 से एक बार। तो क्या हो जाएगा, ये 5005 को
क्या लिखेंगे हम? अब देख सकते हैं सभी संख्या एक एक बार ही आ रहा है, इसे हम क्या लिखेंगे कि 5 का घात 1 गुना 7 का घात 1 गुना 11 का घात 1 गुना 13 का घात 1 गुना 1। तो ये जो संख्या हुआ ये हम क्या हो, इसे हम क्या लिखेंगे कहेंगे, ये 5005 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम क्वेश्चन है ये 5 नंबर 7429 का अभाज्य गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको अभाज्य संख्या लेना है। तो पहला अभाज्य क्या है, 2। तो पहले हम इसे 2 से भाग लगाएंगे। तो 2 से भाग लगाने का पहले जांच कर लेंगे क्या कि ये संख्या 2 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 2 से भाग लगने का क्या नियम होता है कि अंतिम में जो है आपको क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। जो इसके देखिए इकाई अंक पर 9 है जो सम संख्या नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि 2 से भाग नहीं लगेगा। तो अगला है आपका 3। अगला अभाज्य क्या है, 3। तो 3 से विभाज्य का क्या नियम होता है कि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। अब इसके अंकों का योग देख लीजिए, 7 4 11, 11 2 13, 13 9 22। अब 22 जो है वो 3 से विभाज्य नहीं है, इसका अर्थ क्या है कि 3 से विभाग नहीं लगेगा। अब अगला नंबर आता है 5 का। ठीक, तो 5 का क्या नियम है कि अंतिम में किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 0 या 5 हो तो संख्या भी 5 से भाग लगेगा। तो आप देख सकते हैं ना ही यहाँ 0 है और ना ही 5 है, इसका अर्थ क्या है कि ये 5 से भी भाग नहीं लगेगा। तो उसके बाद आपको ये 3 नियम तो है ही, उसके बाद अगला अभाज्य संख्या आता है 7। 7 का कोई नियम नहीं है, हमें जाँच करना होगा। तो जाँच करने के लिए आप देख सकते हैं 7 एकम 7, 7 छक 42, बच रहा है यहाँ पर शेष 9। इसका अर्थ क्या है कि 7 से विभाग नहीं लगेगा। अगला अभाज्य संख्या आपका आ रहा है 7 के बाद 11। अब 11 को ट्राई करते हैं, 7029। तो 11 से 6 बार में लगेगा 66, घटाएंगे तो 14 में, 14 में से 6 गया 8, ये खत्म, ऊपर से आएगा 2। अब 7 बार में 77, 7 5 12, 5 आएगा और ये खत्म, ऊपर से आएगा 9 और 5 बार में 55। अब देख सकते हैं कि यहाँ ये 4 शेष आ रहा है, इसका अर्थ क्या है कि 11 से भी ये भाग नहीं लगेगा। तो उसके बाद अगला 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका जो है 13। तो 13 से इसे हम देख लेते हैं, 13 से ट्राई करते हैं। तो 7429 को 13 से भाग लगाते हैं। तो 13 से कितना बार में लगेगा, 13 25 65, 5 बार में। तो 65 कितना आ जाएगा, 14 में से 5 गया 9, ये कट गया, ऊपर से आएगा 2। अब कितना बार में लगेगा, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, तो लग जाएगा 7 बार में 91 आ जाएगा ये 1 और ये खत्म, ऊपर से आएगा कितना 9। अब एक बार में 13, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 6 जो है यहाँ पर क्या बच रहा है, शेष। इसका अर्थ क्या है कि 3 से भाग नहीं लगेगा। 13 के बाद अगला अभाज्य संख्या आपका क्या आता है, 17। तो हम देख लेते हैं 17 से ट्राई कर लेते हैं इसको। 7429 को 17 से ट्राई करते हैं तो क्या बार में लगेगा, 17 चौका 68। अब 14 में से 8 गया 6 और ये तो जाएगा कट, ऊपर से आएगा 2, 17 तिया 51 लगेगा। अब ये आ जाएगा 1 और ये भी 1, ऊपर से क्या आएगा 9, आएगा 7 बार में, 17 सत्ते 119। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कट रहा है। इसका अर्थ क्या है कि ये 7 से पूरा पूरा 17 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो इसे आप कितना लगाएंगे, 17 से जो कितना आ रहा है 4 3 7। इसके बाद जो है इसी तरह आप जांच करके क्या कर सकते हैं, आप इसी तरह जांच करके इसे बना सकते हैं। तो अगला जो है यहाँ 19 से भाग लगता है। तो 19 से हम लगा के देखते हैं कितना बार में लगेगा। तो 437 को 19 से भाग लगाइए तो लगेगा 2 बार में 38 आ जाएगा। 13 में से 8 गया 5, ये खत्म, 19 तिया 57। तो क्या हो जाएगा 19 से 23 बार में, और 23 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो ये भी जो है 23 एक अभाज्य संख्या है, तो ये तो 23 में ही से लगेगा एक बार में। तो ये 7429 का गुणनखंड क्या होगा, 17 गुना 19 गुना 23 गुना 1। तो ये बन गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन संख्या 1 समाप्त होता है।